प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ यीशु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ यीशु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा। पिता धन्यवाद हो आपका, प्रभु यीशु धन्यवाद हो आपका, पवित्र आत्मा धन्यवाद हो आपका। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु कि आपने अपना जीवन दिया मेरे लिए और हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं कि इस जीवन द्वारा हम आज जो वचन पढ़ने वाले हैं वो जीवित हो हमारे लिए। जो जीवन आपने दिया है हमें, आपके जीवन द्वारा जो रोशनी दी है इस वचन द्वारा, हम में विश्वास की बढ़त हो प्रभु यीशु, साहस की बढ़त हो प्रभु यीशु, समझ की बढ़त हो प्रभु यीशु, ताकि हम हर एक चीजों में आपको महिमा दे, आपकी जय जय हो हमारे जीवन में, आप ऊंचे उठे हमारे जीवन में प्रभु यीशु। यही हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु द्वारा करते हैं पिता। आमेन, 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 आमेन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़ते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमेन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, फ्रॉम कवर टू कवर, ये परमेश्वर का रचाया हुआ है। आमेन। ये परमेश्वर का सत्य है मनुष्य के लिए। हालेलुया। फिर से पढ़िए सिस्टर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमेन। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमेन। हमारे लाभदायक के लिए है। आमेन। इट इज फॉर आवर गुड, इट इज फॉर आवर ट्रेनिंग। आमेन। ताकि ये शिक्षा हमें मिले जो परमेश्वर चाहता है, ताकि हम प्रभु यीशु के स्वरूप में बने। हालेलुया। आमेन। क्योंकि ये वचन किसका है? परमेश्वर का है। और ये वचन कौन है? प्रभु यीशु है हमारे लिए, जो आदि में शब्द थे पिता के साथ। आमेन। वो हमारे बीच आए। हालेलुया। आमेन। और ये वचन जब हम ग्रहण करते हैं, समझते हैं और सत्य को ग्रहण करके उसके द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। रोशनी मिलती है हमें। आमेन। और जब हम रोशनी में आते हैं तो अंधकार दूर होता है।
हालेलुया, Amen. आमेन, Amen. आमेन। अंधकार दूर होता है। इसलिए ये बहुत महत्व चीज है कि हर रोज हमने बाइबल पढ़ना जरूरी है, आमेन, और उपदेश ग्रहण करना बहुत जरूरी है, आमेन। Amen. बाइबल पढ़ के उपदेश पाना और उसके द्वारा समझना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। पहले तो परमेश्वर कौन है, आमेन, Amen. और सत्य ग्रहण करके परमेश्वर को जानना, आमेन, बाइबल द्वारा कि मेरे लिए स्वर्ग में मेरा पिता है, हालेलुया। इसलिए तो मैं डरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आज पिता जो है मेरे लिए वो सत्य है प्रभु यीशु द्वारा, आमेन। Amen. से अगर मैं ये पहले जानता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता, हाँ, मेरे खुद के जीवन में, आमेन। Amen. पर मैंने ये बहुत देर से जाना कि मेरा पिता है, आमेन। क्योंकि मैं परमेश्वर कौन है, खुदा कौन है, मैंने ये तो 22 साल तक नहीं जाना था। परंतु पहली बार जब मैंने वचन सुना कि देखो मैं तुम्हारे हृदय के बाहर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, अगर तुम अपने दिल का द्वार खोलोगे, आमेन, तो मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, हालेलुया। तब जाकर विश्वास जगा मेरे में। एक 1988 की बात है, हालेलुया, आमेन। तो तब जाके ये उपदेश जो दे रहे थे उनको पता नहीं था कि मेरे हृदय में क्या हो रहा है, हालेलुया। मगर ये सच्चाई मेरे हृदय में रोशनी डाल रही थी, हालेलुया। और तब पहली बार मैंने सत्य को ग्रहण किया कि प्रभु यीशु सच में मुझ में निवास करना चाहते हैं, हालेलुया। मुझ में, मैं तो एक पापी हूं, मगर फिर मुझे जैसे जैसे उपदेश दिए गए तब मैंने जाना कि पिता मुझसे कितना प्रेम करता है, हालेलुया। उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान किया, हालेलुया, आमेन। और जब उपदेश में सीखता गया, बाइबल पढ़ता गया, समझ आई, हालेलुया, कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। और झूठ से मैं दूर होता गया, अंधकार से दूर होता गया। क्यों? क्योंकि जब सच्चाई आती है, समझ आती है, रोशनी आती है, हालेलुया। जब रोशनी आती है ना तो हम सही चलते हैं, आमेन। क्योंकि प्रभु हमें विश्वास देता है, आमेन। प्रभु हमें विश्वास देता है, प्रभु हमको वो सामर्थ देता है, आमेन। अब देखेंगे ना, अगर रूम में पूरा अंधेरा है तो हम श्योरली नहीं चलेंगे, थोड़ा डगमगाएंगे यहाँ पर वहां पर कि कहीं हमें लगे ना। अगर आपने तुरंत स्विच ऑन किया तो हमें डगमगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आंख खोल के अच्छी तरह से चल सकते हैं। वही चीज होती है जब हम बाइबल का उपदेश पढ़ते हैं हर रोज, आमेन। बाइबल से हमें टीचिंग मिलती है, समझ मिलती है, हमारे जीवन में सुधार आता है, हालेलुया, आमेन। और सुधार इसलिए आती है क्योंकि हमें शिक्षा दी जाती है परमेश्वर द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा, आमेन। वचन तो हमने सुना है, उपदेश आया है हमारे जीवन में, अब पवित्र आत्मा हमें हर रोज चलाता है ताकि हम धार्मिक बने, आमेन, धार्मिक बने। और धार्मिक बनने के बाद जो हमारे द्वारा जो भी चीज उभरती है, हमारे सोच में, देखने के ढंग में, हमारे कामों में, हमारे बातों में, हमारे हाथों से, हमारे पूरे शरीर से, वो धार्मिकता और पवित्रता आती है, हालेलुया, आमेन। ये क्यों आती है? क्योंकि प्रभु यीशु का वचन हम में निवास करता है, हालेलुया, आमेन। ये वचन प्रभु का है, आमेन। ये किसी मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए अगर आप देखेंगे 2 Peter chapter 1, प्लीज सी वर्स 19 to 21। 2 Peter chapter 1 वर्स 19 to 21 में पतरुस क्या कहते हैं?
हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है हाँ वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। हाँ तुम ये अच्छा करते हो हाँ जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। आमेन। तुम ये अच्छा करते हो तुम ये अच्छा करते हो अगर तुम पवित्र वचन को सुनोगे, ग्रहण करोगे और इस पे ध्यान करोगे। आमेन। ध्यान करना अच्छा है पवित्र वचन पर। क्यों? क्योंकि जैसे तुम समझोगे, सत्य को ग्रहण करोगे, तब तुम पूछोगे प्रभु से कि मैं सत्य पे चलना चाहता हूं। आमेन। क्योंकि तुम जान चुके होंगे कि झूठ क्या है, अंधकार क्या है, किस चीजों से प्रभु कहता है कि दूर रहो। हालेलुया। और प्रभु की इच्छा किन चीजों में है। आमेन। और प्रभु हमसे क्या चाहता है और प्रभु की इच्छा क्या है। आमेन। इसीलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है, उपदेश लेना जरूरी है, समझ आना जरूरी है। आमेन। ताकि हम सुधारे और पवित्रता में बढ़त करे हर रोज। आमेन। परमेश्वर की शिक्षा द्वारा। तो हर रोज हमने बाइबल को गले से नहीं, दिल से नहीं, मगर दिल में बसाना है। आमेन। बाइबल को गले लगा सकते हैं मगर बाइबल को दिल में बसाना है और इस वचन पर चलना है ताकि इस वचन द्वारा रोशनी आए हमारे भीतर। आमेन। और अंधकार दूर हो हमारी आत्मा में, हमारे पूरे सोचने के ढंग में और हमारे अंतर्य तौर तरीकों में। हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है आमेन। वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। हाँ तुम ये अच्छा करते हो हाँ जो यह समझकर हाँ उस पर ध्यान करते हो और कि वह एक दिया है हाँ जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है आमेन। जब तक कि पो ना फटे हाँ। और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। आमेन। और ये तारा कौन है बोर का? प्रभु यीशु। आमेन। 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 प्रभु यीशु जो तारा है। आमेन। आप में पूरी तरह से उभर आए। हालेलुया। आमेन। पढ़िए वो फिर से सिस्टर। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो आमेन। कि वह एक दिया है हाँ। जो अंधियारे स्थान में आमेन। उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे हाँ। और बोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। और ये तारा कौन है? आगे पढ़िए। पर पहले ये जान लो हाँ। कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी आमेन। किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, ये मनुष्य की आधार से नहीं आई है बल्कि परमेश्वर की इच्छा था। आमेन। पढ़िए। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी हाँ। मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन हाँ। पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन। किसके द्वारा? पवित्र पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन। तो आप जो पढ़ते हो, मैं जो पढ़ता हूं, ये वचन पवित्र आत्मा द्वारा दी गई है। आमेन। तो जब हम इस पर ध्यान करते हैं, इसका उपदेश पढ़ते हैं, हमें समझ कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें समझ देता है, हमें सुधारता है। आमेन। और उसके बाद में वो हमें शिक्षा देता है। हालेलुया। और उसके बाद हम में पवित्रता आती है, सामर्थ आता है और हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमने ध्यान करना चाहिए, इसीलिए हमने हर रोज पढ़ना चाहिए, इसीलिए इस पर हर रोज हमने विचार करना चाहिए कि हम कैसे जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। ये सब प्रश्नों का उत्तर यहीं से आना चाहिए। हालेलुया। आमेन। अगर आप देखेंगे 1 तिमुथी चैप्टर 4 पढ़िए। 1 तिमुथी चैप्टर 4
वर्स 13, मैं जब तक ना आऊं, पढ़िए। जब तक मैं ना आऊं हाँ तब तक पढ़ने हाँ, पढ़ने और उपदेश देने उपदेश देने। और सिखाने में। देखो, मैं जब तक ना आऊं, मैंने वो जो लेटर भेजा है आपको, वो बाद में तो हमें हमारे लिए बाइबल हुआ है, परमेश्वर का वचन हुआ है, मगर दिया किसने? परमेश्वर ने दिया पौलुस द्वारा। आमीन से ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें उपदेश मिले इनके द्वारा। लिखा गया है मनुष्य द्वारा, मगर आया है ये वचन परमेश्वर द्वारा। हालेलुया। आमीन। तो पौलुस कहते हैं, मैंने जो खत लिखा है तुम्हारे लिए, आमीन, तो उसका क्या करो? आप पढ़ो। जब तक मैं ना आऊं हाँ। तब तक पढ़ने और उपदेश देने पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में और सिखाने में लौलीन रह। या लौलीन रहो। और फिर उस वरदान के प्रति जो तुझ में है। हाँ, और ये वरदान क्या है? परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। आमीन। पढ़ो। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। आमीन। निश्चिंत मत रह। हाँ, इन बातों को सोचते रह। आमीन। इन बातों को सोचते रह। जो तुमने पढ़ा है, आमीन, उसे सोचते रहे। जो उपदेश तुम्हें दिया गया है उस पे ध्यान दिया कर, और उसके द्वारा समझ जा कि परमेश्वर क्या चाहता है। आमीन। और जब तुम्हें समझ मिले, उसके बाद अगर कुछ सुधार करना है तो सुधार करो। आमीन। सुधार करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, मनुष्य नहीं, परमेश्वर बात कर रहा है। इसलिए जब पहली बार मैंने उद्देश्य सुना, तो जैसे कि मेरा हृदय सच में कट हो रहा था, और पहली बार मैंने अपने पापों को स्वीकारा। उसके पहले मैं समझता था कि सब कुछ ठीक है दूसरे युवाओं के जैसे, सब कुछ ठीक है मेरे साथ, मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत ऐसे छोटे मोटे चीज करता हूँ जो पाप मैं समझता हूँ। मगर जब मैंने परमेश्वर का उद्देश्य पहली बार सुना, तब मैं जाना कि मैं पापी क्यों हूं। क्योंकि मैंने परमेश्वर के एक लौते बेटे को स्वीकारा नहीं। मेरा परमेश्वर, आमीन, वो मेरा प्रभु है। उसने अपने लहू से मुझे साफ किया। आमीन। और पहली बार मुझे ये ग्रहण हुआ कि मुझे एक्चुअली प्रभु यीशु की लहू की कितनी जरूरत है मेरे जीवन में। मैं कितना दूर हूं मेरे पिता के घर से। तब जाकर मैंने माफी मांगी। से जब मैंने उद्देश्य सुना, समझ आई, तो मैंने माफी मांगी मेरे पापों के लिए। और जब मैंने माफी मांगी और परमेश्वर से कहा कि मुझे माफ करो पिता प्रभु यीशु में, तब जाकर मेरे हृदय में वो माफी जो मिली, वो जो सुधार आई, आमीन, तब जाके उसके बाद पवित्र आत्मा मुझे सुधार रहा था और हर रोज बाइबल द्वारा शिक्षा दे रहा था कि अब कैसे चलना है। हालेलुया। अब कैसे चलना है, अब पवित्रता में चलो, धार्मिकता में चलो, रोशनी में चलो। आमीन। और प्रभु के बताए हुए वचन पर चलो। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ने से मुझ में और भी प्यास बढ़ती गई। आमीन। बाइबल के लिए जितनी प्यास बढ़ती गई, जितना मुझे समझ आता गया, उतना मैं हर रोज चलता गया प्रभु के वचन में। हालेलुया। और आज मैं प्रभु से यही कहूंगा कि धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि आपके वचन द्वारा मैं जानता हूं कि हमें जीवन प्राप्त होता है। आमीन। कौन सा जीवन? स्वर्गीय जीवन, क्योंकि ये वचन स्वर्गीय है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन स्वयं प्रभु यीशु है। हालेलुया। ये वचन जो स्वर्गीय है, मुझ में स्वर्गीय जीवन देता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 में, पढ़िए।
आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है ध्यान दीजिए, जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है आमेन, वह तुम्हें आत्मा देती है और जीवन भी है। आमेन। तो जब हम हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल से उपदेश पाते हैं, समझते हैं, सुधार होना चाहिए और शिक्षा मिलनी चाहिए, और हमें सबसे ज्यादा चीज प्रभु का क्या मिलना चाहिए? आत्मा और जीवन। आत्मा और जीवन। हालेलुया, आमेन, आमेन। आत्मा और जीवन दी गई है, वरना ये सिर्फ शिक्षा हो जाएगी कि ये करो वो ना करो, ये करो वो ना करो, ये करो वो ना करो। तो याद है वो जो रिच यंग मैन है ना, वो जो जिसके पास बहुत पैसा था, मार्क के गॉस्पेल में देखेंगे, आप लूक में भी देखें, वो भाग के दौड़ के प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि आप में जो जीवन है वो मैं चाहता हूं। तो प्रभु यीशु कहते हैं जाओ, सब जो कुछ भी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है वो करते रहो। नहीं, वो तो सब मैंने बचपन से किया है। कौन इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि मैं सही हूं प्रभु को? मगर हाँ, मैंने सब किया है। तो प्रभु उसकी ओर ताकते सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ठीक है तो एक काम करो, तुम्हारा सारा धन जो है वो बेच दो और गरीबों में बांटो और मेरे पीछे आ जाओ। तुरंत क्या होता है? उदासी। या तुरंत उस पर उदासी छाती है। जीवन चाहता है, जीवन, याद रखो, टीचिंग ही नहीं, उपदेश ही नहीं, मैं जीवन चाहता हूं आपके उपदेश से। सिर्फ उपदेश, समझ, सुधार, शिक्षा नहीं, बल्कि मैं जीवन चाहता हूं प्रभु यीशु आपसे। हालेलुया, आमेन। हमने इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि बाइबल द्वारा हमें परमेश्वर जीवन दान करते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा देते हैं और आत्मा और जीवन आता है हम में। आमेन। जब हम प्रभु यीशु को सुनते हैं, आमेन, प्रभु यीशु की सुनते हैं, हर रोज प्रभु यीशु की ओर ताकते रहते हैं और उनका जो है आत्मा हम में एक नया जन्म लाता है। आमेन। पुराने चीज बीतते हैं और नयापन आता है, हमें नई आत्मा, नई बुद्धि, नए विचार आते हैं जो स्वर्गीय है। आमेन, जो स्वर्गीय है। और इसीलिए हमने हर रोज जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें जीवन प्राप्त होना चाहिए। हालेलुया, हमने जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहिए, समझ के लिए ही नहीं, समझ द्वारा हम में जीवन आए ताकि हम प्रभु यीशु जैसे चले। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा हमसे कि हम रोशनी है, आमेन, हम नमक है, हम परमेश्वर के लेटर है इस जग में। हालेलुया। तो हम बाइबल इसीलिए नहीं पढ़ेंगे कि अच्छा मुझे समझ है, मैं बाइबल इतना जानता हूँ, मैं बाइबल उतना जानता हूँ, भाई नहीं, सुधार होनी चाहिए हमारे भीतरी जीवन में। आमेन। ताकि प्रभु हम में ताके और उसकी रोशनी आए, ताकि अंधकार हमसे दूर जाए। आमेन। और हम में प्यास बढ़े, किसके लिए? पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए, प्रभु के जीवन के लिए। आमेन। ताकि मैं प्रभु यीशु आप जैसा बनूं, क्योंकि आप मेरे जीवन हो और आप ही वो वचन हो जो स्वर्ग से आए हैं मेरे लिए जीवन देने के लिए। इसलिए तो प्रभु ने कहा जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में, पढ़िए, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। आमेन। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य हाँ, और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, बिना मेरे द्वारा
कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमेन। तो इसीलिए हम आते हैं, हालेलुया, क्योंकि हमें बाइबल द्वारा सत्य ग्रहण होता है, बाइबल द्वारा हम मार्ग जानते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं हर रोज, और जीवन की ओर हम निकल पड़ते हैं प्रभु यीशु के साथ पिता के घर, हालेलुया। नहीं तो बाइबल टीचिंग क्या होता है मालूम है? सिर्फ नॉलेज के लिए होता है। नहीं नहीं नहीं, हम चल पड़े अब मार्ग पर। किसके मार्ग पर? प्रभु यीशु के पीछे। आमेन। इसीलिए हम बाइबल पढ़ते हैं। आमेन। इसीलिए हम उपदेश सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद सुधार होती है। नहीं तो वो रिच लड़का क्या है, बहुत उदास चले जाता है, और प्रभु उसकी ओर ताकते कहते हैं उदास में उसने जो चीज छोड़ी है, देखो उसने मुझे नकारा है। इन अ वे द किंगडम ऑफ गॉड ही मिस्ड। से किंगडम ऑफ गॉड क्यों? क्योंकि उसका हृदय जो है पैसों पे लगा था। उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए पैसा जीवन था। हमारे लिए प्रभु यीशु जीवन है। आमेन। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन हो। आप जीवन देते नहीं, आप जीवन हो। आमेन। इसीलिए मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगे वो मैं सुनूंगा, वो उपदेश में सुनूंगा, समझूंगा। मुझ में सुधार होनी चाहिए, मुझे आपकी शिक्षा दो, मुझे आपके वचन पर चलाओ, आपके मार्ग में ले चलो मुझे, और मुझे प्रभु यीशु आपका जीवन दो। आमेन। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी हर रोज। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी हर रोज। इसीलिए हम बाइबल पढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे 2 तिमुथी चैप्टर 3, फिर से आइए 2 तिमुथी चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़िए फिर से। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश, और समझाने, और सुधारने, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और ये किस लिए? सो दैट, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आमेन। परमेश्वर का जो मनुष्य है वो सिद्ध बने, कंप्लीट हो जाए। हालेलुया। से हम सिद्ध बने परमेश्वर में। आमेन। वी आर कंप्लीट इन क्राइस्ट जीसस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें उद्देश्य देता है, परमेश्वर हमें समझाता है, हमको सुधारता है, हमको शिक्षा देता है, और अपने मार्ग पर चलाता है जीवन देकर। आमेन। प्रभु यीशु ये करते हैं हमें बाइबल और आत्मा द्वारा। आमेन। बाइबल जो वचन है और आत्मा द्वारा। आमेन। क्योंकि ये प्रभु यीशु के मुंह से आता है। आमेन। ये उनका वचन है और ये सत्य है। आमेन। इसके द्वारा मुझे मार्ग प्राप्त होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मेरा मार्ग है और वही मेरा जीवन है। हालेलुया। हम सिद्ध हो जाते हैं। वी आर कंप्लीट इफ यू डू दिस। आमेन। पढ़िए आगे। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमेन। हम हमेशा रेडी रहे भले कामों के लिए। से सुधार हो गई है। हमको मालूम है कि अंधकार के काम क्या है, और हमें उनसे प्रेम नहीं है, हमें सत्य से प्रेम है। आमेन। हम सत्य से प्रेम करते हैं, हम रोशनी से प्रेम करते हैं। इसलिए अंधकार के कामों से हमें कोई लगाव नहीं है, इस जग से हमें कोई लगाव नहीं है, और इस जग के जो टेम्पटेशंस है उससे हमें कोई लगाव नहीं है। आमेन। क्योंकि हमारा लगाव, हमारी चाहत, हमारी इच्छा, हमारा प्रेम प्रभु यीशु है। हालेलुया। आमेन। इसलिए हम सिर्फ उसकी सुनते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस कहता है, क्या कहता है तिमुथी से? देखिए चैप्टर 3 वर्स 10 पढ़िए। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। आमेन। से मेरा साथ दिया। क्यों?
प्लीज देखिए वर्स 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वहां पर ही रुको। प्रभु यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। आमेन। हमारी यही चाहत होनी चाहिए कि हम उद्देश्य इसीलिए सुनते हैं, समझते हैं, जो भी सुधार आती है हम में और हम ट्रेन होते हैं, ओके, शिक्षा पाते हैं ताकि हम भक्ति में जिए। आमेन। भक्ति में जिए। वी लिव गॉडली लाइफ्स हियर, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्रता में चले। आमेन। और हम मनुष्य अपनी ओर से नहीं चल सकते हैं, मगर प्रभु का वचन और आत्मा जो है वो हमें वो सामर्थ और शक्ति देता है। आमेन। आमेन। इसीलिए हम धार्मिकता में चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतरी जीवन में वचन द्वारा जो कन्वर्जन होता है ना, वो सिर्फ हम जानते हैं कि वचन ने हमें कैसा बदलाव लाया है हम में। आमेन। अगर आप देखेंगे तो इसलिए हम चाहते हैं, वी लव गॉडली लाइफ, बिकॉज हम जानते हैं कि क्या होता है हम में। आमेन। जो पवित्रता हमें छूती है। और वो 12th वर्स पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वह सब सताए जाएंगे। हाँ, और आगे पढ़िए अभी देखो। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। वो बिगड़ते जाएंगे, परंतु तू पढ़िए। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, तूने जो बात सीखी है, किससे सीखी है, ये इस पर ध्यान कर कि तूने जिससे सीखी है उनका जीवन देख, उनके जीवन को तू अपना के वैसा ही चल। आमेन। क्योंकि ये सत्य है कि तू जिससे सीखता है उन्होंने भी किसी और से सीखा होगा, उन्होंने भी किसी और से सीखा होगा। और क्या सीखते हैं हम कि हर एक जनरेशन में खुदावन व्यक्तियों को खड़ा करता है जो उसके बेटे प्रभु यीशु के जैसे दिखते हैं, चलते हैं और बनते हैं यहाँ धरती पर। हालेलुया। आमेन। तो इसलिए चाहत होती है कि मैं भी बनना चाहता हूँ। इसलिए तिमुथी में चाहत होगी कि मैं भी पौल जैसा बनना चाहता हूँ। आमेन। और इसलिए पौल कहते हैं, क्या कहते हैं पौल? मैं प्रभु यीशु जैसा हूँ चाल चलन में, तुम भी मेरे जैसे बनो। हालेलुया। आमेन। आमेन। और इसलिए तो पौलुस कहता है तिमुथी से, ये भूलो मत कि तुमने किससे सीखा है। किससे? तुम्हारी नानी से, तुम्हारी माँ से। आमेन। जिसने तुम्हें बचपन से ये वचन सिखाया है। आमेन। कि सत्य में रहो, प्रभु यीशु को ग्रहण करो, प्रभु यीशु के सिखाए उपदेश पर चलो, समझो और फिर उसके बाद अपने जीवन को सुधार लाओ, शिक्षा पाओ और उसके वचन में उसके पीछे पीछे चलो। आमेन। 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 पढ़िए। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। आमेन। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आमेन। से बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। यू फेमिलियर, जान पहचान है तुम्हें पवित्र शास्त्रों से। आमेन। बचपन से तूने सुना है, बचपन से तूने पढ़ा है, बचपन से तेरी भीतर एक प्यास है, लगाव है कि पवित्र शास्त्र को पढ़ो, उस पर ध्यान करो, उसको समझो, उसके द्वारा सुधार आने दो तुम्हारे जीवन में, और फिर वो पवित्र शास्त्र तुम्हें शिक्षा दे और तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाए कि तुम्हें कैसे चलना चाहिए। कैसे? प्रभु यीशु जैसे। आमेन। हमें अच्छे व्यक्ति नहीं बनना है, हमें प्रभु यीशु जैसा बनना है। हालेलुया। हम यहाँ अच्छाई की बात नहीं करते, हम प्रभु यीशु जैसे बनने की बात कर रहे हैं। आमेन। क्योंकि ये वचन प्रभु यीशु का है, तो मैं प्रभु यीशु जैसा बनना चाहता हूँ। हालेलुया। आमेन।
क्योंकि ये वचन उसका है, ये उद्देश्य उसका है। हालेलुया, आमीन। ये समझ उसकी है, इसके द्वारा मुझे उसकी इच्छा मिलती है। आमीन। सी, और ट्रेनिंग कैसी मिलती है? शिक्षा उसकी, ताकि मैं उसके जैसा बनूं। आमीन। वरना हम अच्छे लोग हो जाएंगे। अच्छे का डेफिनेशन बहुत हम अच्छी तरह से नहीं दे सकते वर्ल्डली। ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है, वो उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है। मेरे लिए डेफिनेशन क्या है? प्रभु यीशु सत्य है। आमीन। और मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि वो खुदा जो धरती पर आए और उन्होंने जो जीवन जिया, आमीन, जो जीवन जिया बिना पाप के, उसके द्वारा और क्रूस पे जान देने के बाद मेरे लिए वो सबसे महत्व जीवन है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए उनका वचन जो है वो मेरे लिए सबसे मूल्य है, सबसे प्यारा है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही मेरे लिए जीवन है। आमीन, आमीन। तो इसीलिए मैं प्रभु यीशु की ओर ताकूंगा और उसकी वचन पर अपने कान लगाऊंगा और मेरे हृदय से कहूंगा कि प्रभु यीशु की वाणी सुन, समझ, उद्देश्य ले, और जो भी करेक्शन करता है प्रभु यीशु तुम में, वो करो, ताकि तुम और मैं शिक्षा पाए। आमीन। ताकि हम उसके जैसे हो जाए। आमीन। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारी चाहत होनी चाहिए, यही हमने चाहना चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया, आमीन। और यही प्रभु चाहते हैं कि हम सत्य को ग्रहण करें। आमीन। और उसकी वाणी सुने। इसलिए तो प्रभु ने कहा, या जॉन 10:27 में क्या कहते हैं प्रभु? पढ़िए। मेरी भेड़ें हाँ मेरा शब्द सुनती हैं। आमीन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन, आमीन। हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। आमीन। और प्रभु यीशु हमेशा के लिए एक तरह, ही इज द सेम। आमीन। अगर हम देखेंगे Hebrews chapter 13 में, आमीन, Hebrews chapter 13 में पढ़िए वर्स 8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। एक सा है। आमीन। यीशु मसीह एक सा है। हालेलुया। और ये किस लिए कहा गया है यहाँ पर? अगर आप देखेंगे किस विषय में कहा गया, प्रीवियस वर्ड पढ़िए वर्स 7। जो तुम्हारे अगुए हैं, जो तुम्हारे अगुए हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, रूलर है, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हाँ, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें स्मरण रखो। देन, और ध्यान से, हाँ, उनके चाल चलन का अंत देखकर और उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमीन। कि उनका जीवन कैसा था? मैं वही बोल रहा हूं ना, उनके जीवन में अगर प्रभु ने वचन पूरा किया और वो सत्य है, क्योंकि मैंने उनके चाल चलन को देखा है, तो मेरे जीवन में भी वही होगा। आमीन, आमीन, आमीन। बिकॉज जीसस इज द सेम। आमीन, आमीन। इसीलिए उपदेश सुनना है, इसीलिए ध्यान करना है, इसीलिए हर रोज समझना है प्रभु के वचन को और सुधार करना है और प्रभु की शिक्षा पाना है, ताकि हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास ही ना करें, बल्कि प्रभु यीशु जैसे बने। विश्वास हम कर सकते हैं चीजों के लिए, वो तो मिल जाएगा, हम उसके बच्चे हैं, वो देगा, पिता देगा हमें। मगर सबसे बड़ी चाहत क्या होगी मालूम पिता की? कि हम प्रभु यीशु जैसे बने। आमीन। और हमारी चाहत यही होनी चाहिए। हालेलुया। कि हम प्रभु यीशु जैसे बने। आमीन। वो देगा, जरूर देगा। यहां तो वही कहता है वो ऑथर यहां पर जिसने हिब्रू का लेटर लिखा है, वो क्या कहता है? देखिए वर्स 5 से पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव हाँ, लोभ रहित हो, हाँ,
और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आमेन। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। आमेन। पढ़िए। क्योंकि उसने आप ही कहा है, हाँ। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, Amen. ना कभी तुझे त्यागूंगा। देन इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हाँ। प्रभु मेरा सहायक है, हाँ। मैं ना डरूंगा। Amen. मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमेन। आगे पढ़िए अभी। जो तुम्हारे अगुए थे हाँ। और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हाँ। उन्हें स्मरण रखो। हाँ। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमेन। कि प्रभु उनके लिए सच्चे थे, प्रभु ने उनकी हर एक जरूरतें को पूरी की, वो तुम्हारी भी करेगा। आमेन। अभी आगे पढ़िए। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ। देन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। हाँ, मगर अगर सच्चे उद्देश्य को सुनोगे, आमेन, उद्देश्य को सुनोगे, समझोगे, तो करेक्टली तुम सुधार करोगे और दूर रहोगे। जो भी प्रभु का नहीं उद्देश्य है वो तुम्हें तुरंत समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। आमेन। वो तुम्हें समझाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा कि ये सही नहीं है उद्देश्य। हालेलुया। क्योंकि सत्य का ग्रहण तो तुम्हें है, क्योंकि तुम हर रोज पढ़ते हो, हर रोज ध्यान करते हो, हर रोज तुम्हें, अब ध्यान दो, हर रोज तुम्हें सच्चाई से प्रेम है। आमेन। तो प्रभु तुम्हें कभी त्यागेगा नहीं, वो तुम्हें हमेशा बचा के रखेगा, क्योंकि तुम सत्य को ग्रहण करते हो, सत्य से प्रेम करते हो और सत्य चाहते हो तुम्हारे हृदय में, तो तुम्हें झूठ कभी छू नहीं सकता। आमेन। वो तुम्हें बचा कर रहेगा। यीशु तुम्हारा और मेरा परमेश्वर। आमेन। क्योंकि वो सत्य है और उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो सत्य है, और ये वचन सत्य है और हमारा पिता सत्य है। आमेन। तो वो हमें बचा कर रखेंगे। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। हाँ। क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। हाँ। ना कि उन खाने की वस्तुओं से, हाँ। जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। मन को दृढ़ रखो प्रभु के वचन में। आमेन। मन को दृढ़ रखो प्रभु के वचन में। हालेलुया। और प्रभु के वचन को हर रोज अपने हृदय में रखो। आमेन। हर रोज अपने हृदय में रखो। उसके द्वारा जो रोशनी आएगी, जो सत्य आएगा, पाप दूर रखेंगे हमें। आमेन। इसलिए साम 119 वर्स 9 to 12 पढ़िए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हाँ। तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ। आमेन। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देन मैं पूरे मन से, वो इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे मन से क्या करता हूँ? तेरी खोज में लगा रहूं। तेरी खोज में लगा रहता हूँ। मैं पूरे मन से सत्य जानना चाहता हूँ। मैं पूरे मन से तुझसे प्रेम करता हूँ यीशु। मैं पूरे मन से तेरे साथ चलना चाहता हूँ यीशु। आमीन। जब ये आपकी और मेरी प्रार्थना होगी तो वो हमें जरूर बचाएगा। आमीन। जरूर सिखाएगा, जरूर समझाएगा, जरूर हमें हर रोज सिखाएगा और हमें सुधार देगा। आमीन। उसके वचन द्वारा। पढ़िए। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। आमीन। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, और कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। यही प्रार्थना होनी चाहिए, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। इसलिए मैंने ये वचन अपनाया है, रखा है, समझ आई है, सुधार चाहता हूं और शिक्षा चाहता हूं ताकि मैं पाप ना करूं। आमीन। अगर आप देखेंगे साम 19 देखिए वर्स 7। साम 19 वर्स 7 देखिए।
यहोवा की व्यवस्था खरी है। आमेन। सब बोलिए, यहोवा की व्यवस्था खरी है। खरी है। आमेन। गॉड्स वर्ड इज ट्रूथ। उससे क्या होता है? वह प्राण को बहाल कर देती है। आमेन। प्राण को बहाल कर देती बहाल, है। इट कन्वर्ट्स। हालेलुया। आमेन। Amen. खरी है, सत्य है, वो हमारे प्राण को कन्वर्ट करता है। आमेन। Amen. हमें समझ ही नहीं देता है मगर कन्वर्ट करता है। हमें समझ आती है और हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने अब तक सही नहीं किया है, मैं पाप में हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सही क्या है वो जान गया हूँ, मैं यहाँ से उठकर अपने पिता के घर फिर जाऊंगा। हालेलुया। आमेन। वचन वही करता है हमारे लिए पवित्र आत्मा द्वारा। आमेन। Amen. पढ़िए सिस्टर। यहोवा की व्यवस्था खरी है। आमेन। वह प्राण को बहाल कर देती है। और यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। आमेन। और ये हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और लोगों को बुद्धिमान बना देता है। आमेन। देखिए, हमें कन्वर्ट करता है, हमें बुद्धिमान करता है वचन। आमेन। आगे पढ़िए। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। आमेन। दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर। देन हृदय को आनंदित कर देते हैं। हालेलुया। जब आप कन्वर्ट होते हैं, बुद्धि आती है तो आनंद हो जाते हो, क्योंकि आप जानते हो उसके पहले हम सुअरों के साथ बैठे थे। वो जो या प्रोडिगल सन सुअरों का खाना खा रहा है, वो आनंदित है। अभी आयो, ये खाना नहीं चाहिए, मेरे पिता के घर में जाता हूँ। बहुत आनंद होता है जब आप सही रास्ते पर आ जाते हो और खास करके सत्य को ग्रहण करके समझ के सुधार करते हो और अपने आत्मा और अपने हृदय को शिक्षा देते हो। नहीं 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 नहीं, नॉट दिस वे अगेन। बस स्वर्ग में ही आनंद नहीं, बल्कि तुम्हें भी आनंद प्राप्त होगा। आमेन। स्वर्ग में तो आनंद है, मगर तुम्हें भी आनंद होगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये चीज नहीं करना चाहता हूँ। यही वचन करता है हर रोज हमारे जीवन में। हालेलुया। आमीन। आगे पढ़िए। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। हाँ। हृदय को आनंदित कर देते हैं। आमीन। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। आमीन। वह आंखों में ज्योति ले आती है। आमीन। आमीन। वी रिसीव द लाइट ऑफ लाइफ। आमीन। देन यहोवा का भय पवित्र है। आमीन। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज सो डियर टू आवर स्पिरिट। आमीन। पवित्र है, इट प्यूरिफाइज अस। ओके, द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। आमीन। आगे पढ़िए। यहोवा का भय पवित्र है। हाँ। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। आमीन। यहोवा के नियम सत्य आमीन। और पूरी रीति से धर्ममय है। और इसे हमने चाहना चाहिए, इससे प्रेम करना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि ये सत्य हमें हर वक्त छुए ही नहीं मगर हमें चलाए हर रोज। और हमारी इच्छा सोने चांदी इन पर नहीं होना चाहिए, प्रभु के वचन पर होना चाहिए, क्योंकि ये सोने चांदी और सारे जग के वेल्थ से भी ज्यादा प्रेशियस है, वैल्यूएबल है प्रभु यीशु का वचन। आमीन। ये बाइबल। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसके द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्त ही नहीं होता है, बल्कि धरती पर हमारे हृदय में स्वर्ग जीवन शुरू होता है। आमीन। आमीन। और हम यहां पर इस धरती पर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। हम धन्य हैं कि हमारे पास ये वचन है, बाइबल। आमीन। पढ़िए। यहोवा का भय पवित्र है। Amen. वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हाँ। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। आमीन। वह तो सोने से हाँ। और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। आमीन। वह मधु से हाँ। और टपकने वाले छते से भी बढ़कर मधुर है। मोर देन हनी। इसलिए पढ़िए। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। आमीन। इससे तेरा दास चिताया जाता है। इज वार्न्ड, चिताया जाता है कि ये मत कर मत कर मत कर।
हाँ, और उससे क्या होता है? उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। हाँ। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन, प्रतिफल मिलता है। हम फलदायक हो जाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु का वचन हम में है, हम उनमें है, हमसे फल आता है। आमीन, पवित्र आत्मा का। आमीन। आगे पढ़िए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ, परंतु मेरे गुप्त पापों से हाँ, तू मुझे मुझे पवित्र कर। आमीन, मुझे छुटकारा दे, पवित्र कर हे पिता। आमीन। और तू अपने दास को ठिड़ाई के पापों से भी बचाए रख। आमीन, फ्रॉम प्रिजम्पशस सिन। ओके, देन वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। हाँ, मैं पापों से दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रभु यीशु जैसा चलना चाहता हूँ। आमीन। आमीन। अंतरी जीवन में, हालेलुया। आमीन। आमीन। और जब अंतरी जीवन में आप प्रभु यीशु के वचन पर हर रोज या ध्यान करेंगे, उससे प्रेम करोगे, सत्य ग्रहण करोगे, तो तुम्हारा हृदय नया हो जाएगा। आमीन। और इस नएपन में आनंद होगा, पवित्रता होगी, धार्मिकता होगा, जो स्वर्गीय है। पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें जीवन दिया जाएगा। आमीन। और तुम इस जीवन में चलते जाओगे हर रोज। हालेलुया। इस वचन द्वारा। आमीन। और फिर क्या करोगे मालूम है? अभी पढ़िए। तू अपने दासों को ठिड़ाई के पापों से भी बचाए रख। आमीन। वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, और तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आमीन। और मेरे मुंह के वचन हाँ, और मेरे हृदय का ध्यान हाँ, तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आमीन। 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 मेरे हृदय से और मेरे मुंह से जो भी चीज प्रेज निकलेगी, प्रेयर निकलेगा, आनंद से भरा होगा और तेरे कानों तक पहुंचेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि ये सत्य से निकला है। और ये सत्य कहां से आया है? मुझ में, वचन, तेरे वचन द्वारा। हालेलुया। आमीन। 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 उसके बाद तुम प्रेज करते रहो, प्रार्थना करते रहो। आमीन। और प्रभु भी जानता है कि तुम हर रोज सत्य चाहते हो। आमीन। और वो सत्य बाइबल द्वारा हमें प्राप्त होता है, प्रभु यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। 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 आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद कहता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है पिता परमेश्वर, तेरी भलाई सदा की है प्रभु यीशु, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। मेरी आत्मा, मेरे मन, मेरे हृदय पर राज कर प्रभु यीशु, अपने सच्चाई द्वारा, अपने वचन द्वारा, अपनी आत्मा द्वारा। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा जो मुझ में जीवन आई है उसके लिए धन्यवाद। मुझे हर रोज सिखाओ, सुधारो, शिक्षा दो और मुझे प्रभु यीशु जैसा बनाओ, प्रभु यीशु जैसा बनाओ, ताकि मैं सोच में, विचार में, बोलने में, सुनने में, बात करने में, मेरे हाथ के कामों से, मेरे हृदय से, सब कामों में
प्रभु यीशु जो चाहते हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया वो भी मैं करना चाहता हूं इस धरती पर पवित्र आत्मा द्वारा। प्रभु यीशु के दिए विश्वास में, सामर्थ्य में पूरी तरह से चल के ये जीवन हर रोज बिताना चाहता हूं, धन्यवाद करके, प्रार्थना करके, आनंदित होकर प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु द्वारा प्रभु यीशु जैसा बनना चाहता हूं। ये प्रार्थना मेरी सुनो पिता, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। Amen. प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे। आमेन, Amen. आमेन, आमेन। पीस, आमेन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.